जरिश ने घर आते ही बैग कंधे से उतारकर बेड पर फेंका और बेड पर दोनों बाजू फैलाती गिरी। वो मुस्कुराते हुए वो मंजर सोचने लगी जब उसने वो डायमंड चैन उसके बैग में बड़ी होशियारी से डाली थी। सीसीटीवी कैमरे तो उस शॉप में 2 थे, लेकिन उसने बड़ी होशियारी से जरगून को धक्का मारा, जिससे जरगून के हाथ में पकड़ा बैग नीचे गिर गया था। तब उसने उसे उठाकर देने के लिए जमीन पर बैठकर उसके बैग की थोड़ी सी खुली जिप में वो चैन बड़ी होशियारी से डाली कि सीसीटीवी कैमरे में वो चैन डालती नजर नहीं आई थी, और उसके हाथ में थी भी 3-4 चैनें, तो इस पर किसी को शक नहीं हुआ था। बख्श साहब, मेरी इंसल्ट की थी ना, अब बीवी की इंसल्ट होते देखो, वो भी पूरी दुनिया के सामने। क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी जब कल के अखबार में बड़े बड़े हरूफ में लिखा होगा अजलान बख्त की बीवी चोरी करते हुए पकड़ी गई। कितना मजे का सीन होगा। वो उसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। वो नफरत से उठकर बैठती हुई बड़बड़ाई थी। देखो इंस्पेक्टर, मैं कह रही हूं मुझे जाने दो वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। वो तिनक कर बोली। मैडम जी जरा होश से, पुलिस वाले को धमकी देने पर लंबे अरसे के लिए अंदर कर दूंगा मैं। इंस्पेक्टर नवाज गुस्से से बोला कि वो जब से आई थी उसने उन्हें धमकियां दे देकर उनके सर में दर्द कर दिया था। लंबे अरसे के लिए तो मेरे शौहर तुम्हें अंदर भेजेंगे, देख लेना आप लोग, एक एक की शिकायत अपने शौहर से लगाऊंगी। वो गुस्से से बोली। जरगून यार तुम चुप रहो। जरगुल ने बेबसी से उसे चुप करवाना चाहा। मैं क्यों चुप रहूं, इन्हें क्यों नहीं कहती, क्या मैं कोई चोरी करने वाली लगती हूं? वो गुस्से से पेजो ताप खाती हुई फिंकारी। ए लड़की चुप रहो वरना तुम्हारे मुंह पर हमें टेप लगानी पड़ेगी। कितना बोलती है ये, कैसे रखा हुआ इसे घर में? वो इंस्पेक्टर जिच होते हुए बोला। वो जवाबन उस इंस्पेक्टर को घूरने लगी। जरगुल, हुमा और मलीहा भी थाने उसके पीछे पीछे चली आई थीं। वो चेयर पर बैठी थी, अभी जेल में बंद नहीं किया गया था उसे। वो तीनों भी उसके साथ खड़ी थीं। जरगुल ने घर आगा जी को फोन कर दिया था। वो कब से सब पुलिस वालों को घूरे जा रही थी। वो चैन जरगुन के बैग में कैसी आई? जरगुन को अगर चैन चाहिए होती तो वो खरीद लेती, उसे कौन सा पैसों की कमी थी? जरगुल ने जरगुन को देखते हुए परेशानी से सोचा, है लड़की, अगर अब तुम्हारी आवाज आई तो चमाट मारकर मुंह टेढ़ा कर दूंगी। एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने बहुत गुस्से से उस लड़की को डांटा। कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, मार कर तो दिखाएं मुझे, वो गुस्से से बोली। जिस पर वो लेडी इंस्पेक्टर बहुत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी थी। जब पुलिस थाने के सामने 3-4 गाड़ियां रुकी थीं। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने इडियट लड़की, कब से बकवास किए जा रही हो? अगर इतना ही बेइज्जती का डर था तो चोरी क्यों की थी? तुम पर तो मैं अब चोरी और रिश्वत का भी केस डालूंगी। वो लेडी इंस्पेक्टर उसका हाथ मरोड़ती हुई गुस्से से बोली। जरगुन की आंखों में आंसू आ गए, जिल्लत और तकलीफ के मारे। जरगुल ने मुंह पर हाथ रखकर अंदर आते वजूद को देखा, जिसके पीछे 4-5 मर्द थे। वो सुबह वाली ही वाइट शर्ट पहने हुए था, स्लीव्स कोनियों तक मोड़ रखी थीं, तो चेहरे पर गुस्सा और गजब वाली तासरात थे। अपनी तरफ आते वजूद को देखकर लेडी ऑफिसर हैरत से उसे देखने लगी, जबकि सारा अमला इतनी बड़ी शख्सियत को थाने में देखकर हैरत ज़दा से खड़े रह गए। वो जरगुन के साथ आ खड़ा हुआ था। हाथ छोड़ो, वो बस इतना ही बोला था। जरगुन तो टिकटिकी बांधे उसे देखती जा रही थी, जैसे यकीन ना कर पा रही हो। लेडी ऑफिसर ने सुर्रत से उसका हाथ छोड़ा। सर बैठे प्लीज। इंस्पेक्टर जल्दी से उसे चेयर पेश करता मिनमिनाया। जरगुल गहरी सांस लेकर मुस्कुराई। अब जब वो था तो क्या गम और टेंशन, वो रिलैक्स होती हुई दिल में सोचने लगी। जरगुन हाथ को दूसरे हाथ में थामे संजीदगी से उसे देखती जा रही थी। क्यों लाए मेरी बीवी को थाने? उसकी सर्द आवाज पर इंस्पेक्टर नवाज और लेडी ऑफिसर शबाना घबराए। जी ये आपकी बीवी हैं? इंस्पेक्टर नवाज हैरत से बोला। वो जवाबन होंठ भींचे उसे स्पॉट नजरों से देखने लगा। जी हमें तो पता ही नहीं था और ना ही उन्होंने आपका नाम लिया। जी इन पर चोरी का इल्जाम है। इंस्पेक्टर नवाज डरते डरते मिनमिनाया। भला इस शख्सियत से कौन आगाह नहीं था? उसे मिलने के लिए तो लोग महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेते थे। मुल्क की जानी मानी शख्सियत थी वो।
बख्त, मैंने कोई चोरी नहीं की। क्या मैं चोरी कर सकती हूँ? नहीं ना, आप ही ने कहे ना, ये मुझ पर कब से तंज किए जा रहे हैं और वहां माल में भी मेरी बहुत बेइज्जती हुई। वो उसे देखते ही रोते हुए उससे सब लोगों की शिकायत करने लगी थी। वो उसकी शिकायत पर उनको गुस्से से घूरने लगा, जिनकी सिटी ही गुम हो गई थी। अगर कोई मर्द मेरी बीवी का हाथ मरोड़ता तो हाथ तोड़ देता। शुक्र करो औरत हो तुम, बिना छानबीन किए इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, फिर डांट डपट। तुम लोगों के खिलाफ तो करता हूं कुछ, यही सजा तुम लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। वो सख्त लहजे में फनकारा था, जिस पर वो सब परेशानी से उसे देखने लगे। कौन से माल की शॉप थी जहां मेरी बीवी पर चोरी का इल्जाम लगा? वो इंस्पेक्टर नवाज से सर्द लहजे में पूछने लगा। जी, मार्टन माल। लेडी ऑफिसर शबाना ने पशेमानी से कहा। वो जरगून का हाथ पकड़ता तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा था। बाकी सब भी पीछे दौड़े। उफ, बच गए। लेडी ऑफिसर शबाना होले से बड़बड़ाई। बचे कहाँ हैं? ये बहुत सख्त इंसान है, छोड़ेगा नहीं हमें, देख लेना तुम भी। बिना जांच पड़ताल किए लोगों पर तशद्दुद करने लग जाती हो। नवाज ने गुस्से से कहा। मुझे क्या पता था ये अजलान बख्त लाशारी की वाइफ होगी। शबाना लब भींचती हुई बोली। गाड़ी में जामद खामोशी थी। वो मुट्ठियां भींचे बहुत जब्त से बैठा था, जबकि वो हाथ की उंगलियां मरोड़ती हुई उसे देख रही थी। वो चौंकी जब गाड़ी माल के करीब रुकी। हम यहाँ क्यों आ गए? वो परेशानी से उससे पूछने लगी। बाहर आओ। वो गाड़ी से संजीदगी से निकलता हुआ उससे सर्द लहजे में मुखातिब हुआ। वो उसकी कलाई पकड़े मॉल के अंदर एंटर हुआ था। पीछे सब गार्ड भी थे। सब लोग हैरानी से इन दोनों को देख रहे थे, जो उसका हाथ थामे इस शॉप के सामने ले आया था, जिसका ऑनर इस लड़की को देखकर हैरान होता हुआ अपने रूम से बाहर आया। तुम फिर आ गई? जेल से कैसे आई तुम? ऑनर गुस्से से बोला। मैं बताता हूं ये कैसे आई। वो अपनी बीवी को अपने साथ खड़ा करता हुआ सर्द लहजे में बोला, जिस पर वो ऑनर उसे देखने लगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरी बीवी ने तुम्हारे डायमंड चेन चुराई है? वो सर्द लहजे में बाज़े पर्स करने लगा था। सबूत ये था जनाब, इनके बैग से सब लोगों के सामने चैन बरामद हुई थी। हमने इन पर इल्जाम तो नहीं लगाया था। वो आदमी भी तीखे लहजे में बोला। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खोलो। उसने अपने एक गार्ड को इशारा किया, जिस पर वो सर हिलाता बिना इस आदमी की कोई बात सुने शॉप के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालने लगा। जब जरगून और जरगुल शॉप में एंटर हुई थीं। सर, उस लड़के ने वीडियो निकालकर उसे आवाज लगाई। वो जरगून का हाथ पकड़े रिकॉर्डिंग को बहुत गौर से देखने लगा। वो जरिश को देखकर चौंका था। क्या आप लोगों को मेरी बीवी चैन अपने बैग में रखती नजर आई? वो बहुत तीखे लहजे में उनसे बोला। जवाब ये है, चैन आपकी बीवी के बैग से निकली थी, किसी और के नहीं। वो आदमी भी गुस्से से बोला। अजलान, मैं चोर नहीं हूं। वो उसकी आस्तीन खींचती हुई हल्की आवाज में मिनमिनाई। मैं जानता हूं। वो उससे धीमे लहजे में कहता हुआ आखिर में मुस्कुराया। कितनी मालियत की है ये डायमंड शॉप? वो माथे पर बल लिए बोला। जरगून और जरगुल ने हैरत से उसे देखा। शॉप ऑनर ने तमस्खराना मुस्कुराहट से उसे देखा। इतने की है कि तुम इसकी मालियत का सुनकर चकरा जाओगे। वो आदमी बहुत तन से बोला था। हा, तुम शायद मुझे नहीं जानते। खैर, मैं तुमसे मुतारफ होने भी नहीं आया। तुम मालियत बताओ, उससे 3 गुना ज्यादा रकम मिलेगी। मुझे ये शॉप अपनी बीवी के लिए खरीदनी है। वो पॉकेट में हाथ डालता हुआ तमस्खर से बोला, जिस पर जरगून समेत सबने उसे शौक से देखा। कौन हो तुम? शॉप ऑनर ने हैरत से पूछा। वो फकत मुस्कुराया। ये आप क्या कर रहे हैं? चलें, घर चलें। वो शौक से निकलती हुई हैरत से बोली। वो उसे उंगली से चुप रहने का इशारा करता तीखे लबो लहजे में बोला, तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं। तुम अगर अपनी शॉप की मालियत से ज्यादा रकम चाहते हो तो डील कर लो, वरना सुबह तक तुम्हारी ये ब्लैक डायमंड शॉप बंद। और इसे मेरी धमकी मत समझना। अगर रकम ट्रिपल चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। वो धीमे लहजे में उस आदमी के करीब आता हुआ बोला। उफ भाई, तो जरगून के इश्क में कंगले ही हो जाएंगे। जरगुल मुस्कुराते लहजे में बड़बड़ाई थी, जिस पर जरगून ने हैरत से जरगुल को देखा। इश्क? वो उसे देखती हुई बड़बड़ाई, जिस पर जरगुल ने आंखें मींचते हुए सर हिला दिया। वो जरगुल को देखकर फिर से अजलान बख्त को देखने लगी, जो चेक बुक का सफा फाड़कर उस आदमी की तरफ बढ़ा गया था।
ट्रिपल रकम ऐड कर लेना, मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं। कल तक पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, इन पर साइन करके मेरे आदमी को दे देना। वो जरगुन का हाथ थामता हुआ भीड़ चीरता हुआ निकला था। जरगुल उसके बाईं तरफ तो जरगुन दाईं तरफ थी। पीछे उसके साथ 8 आदमी भी थे जो उसके अंडर काम करते थे। वो उसका चेहरा देखती हुई चल रही थी। वाइट चादर से घुंघराले बाल बाहर झांक रहे थे। आंखों में मुस्कुराहट लिए वो उसकी कलाई देखने लगी, जिस पर ब्राउन वॉच जरगुन को बहुत अच्छी लगी थी। गाड़ियों में बैठते हुए वो हवेली की जानिब बढ़े। वो आगे था तो जरगुल और जरगुन पीछे, बाकी लड़कियां घर चली गई थीं। गाड़ी से निकलता वो आगे बढ़ा था, सामने ही आगा जी खड़े थे। आगा जी? जरगुन उनके गले लगी, भराए हुए लहजे में बोली, बेटा कुछ नहीं हुआ, वक्त पहुंच गया था ना। वो वक्त के जाने के बाद उससे पूछने लगे थे, लेकिन आगा जी वो तो फ्रांस के लिए निकले थे ना। फ्रांस के लिए निकल गया था, एयरपोर्ट से भाग आया था जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में इसे इन्फॉर्म किया। आगा जी फखर से बोले, जिस पर वो हल्की मुस्कान से मुस्कुराई। लेकिन उनकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना। वो परेशानी से बोली, अपने से जुड़े रिश्ते अहम हैं, मेरे वक्त के लिए ना कि पैसा। वो मुस्कुराते हुए जरगुन का चेहरा देखते हुए कहने लगे, जिस पर उसके चेहरे पर सुर्ख लाली बिखरी थी। आगा जी उसे मुस्कुराता छोड़कर अंदर की तरफ चले गए। वो लब काटती हुई मुस्कुराई, अल्लाह अल्लाह हनी, मैं बहुत खुश हूँ। वो सामने से आते हनी के गाल खींचती हुई बड़बड़ाई, आप तो हमेशा खुशी रहती हैं, इसमें नई बात क्या है? वो शाने उचकाता हुआ बोला, उफ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वो उसे घूरती हुई अंदर की तरफ भागी। जरिश ने हैरत से उसे मुस्कुराते देखा। ये तो जेल में थी, फिर महज आधे घंटे में ही घर आ गई। जरूर वो अजलान लाया होगा। वो नफरत से पिनकारी थी। बालकनी में बैठी गालों पर हाथ रखे वो सामने बैठे वजूद को देख रही थी, जो हिना को गोद में बिठाए उसका होमवर्क चेक कर रहा था। जरगुन पीली कमीज सफेद शलवार में थी। कंधों पर सफेद और पीले कॉम्बिनेशन कलर का दुपट्टा रखा हुआ था। बालों को वाइट रिबन में ऊंचा करके बांधा गया था, जबकि वक्त ब्लैक शलवार कमीज में था। आंखों पर ग्लासेस लगाए वो बहुत ध्यान से अपनी बेटी की नोटबुक्स चेक कर रहा था। उफ, ये इंसान इतना प्यारा क्यों है? या अल्लाह, मेरा दिल तो मेरी सुनता ही नहीं है। दिल करता है इस शख्स को देखती रहूं। वो गालों पर दोनों हाथ रखे होले से बड़बड़ाई थी। उसकी नजरों के इर्तिकाज पर मुस्कुराया था, लेकिन नजरें नहीं उठाई कि इससे वो शर्मिंदा हो जाती। वो उसकी खुद पर जमी नजरें एंजॉय कर रहा था, बल्कि दिल को अच्छा लग रहा था यूं इस लड़की का खुद को टिकटिकी बांधे देखना। बाबा जान, मेरी दोस्त अबीर का भाई आया है। अल्लाह के घर से आप मुझे एक छोटा सा भाई ला देना। हमारे घर में तो मेरा जितना कोई बच्चा ही नहीं है। मेरा भाई होगा, मैं उससे खेलूंगी ना और उससे प्यार करूंगी। मम्मा, आप ही बाबा जान को कहें मुझे भाई चाहिए। हिना की बात पर वो उसे देखने लगा था। उसकी नजरों में मुस्कुराहट थी, जबकि वो बौखलाते हुए खड़ी हुई। जरगुन, बैठो ना, खड़ी क्यों हो गई हो? वो मुस्कुराते लहजे में बोला, नहीं, मुझे वॉशरूम जाना, मेरा मतलब है किचन में कुछ काम है। वो बौखला कर कहती हुई वहां से तेजी से भाग गई थी। अजलान वक्त ग्लासेस उतारता मुस्कुराया। मुस्कुराहट बहुत धीमी सी थी, जिसे देखकर हिना भी मुस्कुराई। बाबा जान, मतलब आप मुझे सच में भाई ला कर देंगे? वो खुश होते हुए बोली, बेटा आप जाओ, कपड़े चेंज करो, फिर बाहर वॉक पर चलेंगे। वो बात बदलता हुआ बोला, जिस पर वो मुस्कुराती हुई कमरे की तरफ भागी। वो खड़ा होता धीमी मुस्कान से मुस्कुराया। क्या इस उम्र में कोई इतना अच्छा लग सकता है? वो बालकनी पर हाथ जमाता हुआ खुद से बड़बड़ाया था।